नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं ऐसी बातें लेकर जिसे हम सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और ज़िंदगी को सही तरीके से जो है जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में एथिक्स हो, असूल हो, लेकिन हम कई बार उन असूलों से भटक भी जाते हैं। जो माँ बाप ने हमें सिखाया होता है या तो हम उसे भूल जाते हैं या फिर हम उस पर क्या होता है कि धूल पड़ जाती है। मतलब ऐसा होता है कि प्रोफेसर साहब भी ऐसा बोलते हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब भी ऐसा बोलेंगे। पिछले एपिसोड में उन्होंने बताया कि परमात्मा ने बहुत बड़ी भूल की। क्या भूल की? इंसान को बनाकर। ये तो बड़ी सुंदर देन है परमात्मा की। अगर इंसान ना बनाता तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग कैसे बनती? जो प्रोफेसर साहब का इतना सुंदर ऑफिस बना हुआ है वो कैसे बनता? इतनी सुंदर इमारतें कैसे बनती? जो टेक्नोलॉजी आई है सब इंसान से तो आई है। ठीक है, परमात्मा ने उनको बनाया है, खूबसूरत देन दी है, लेकिन ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि परमात्मा भी पछता रहा है इंसान को बनाकर? मतलब ये वर्ड जो है अगर कहने की बात है तो कुछ भी नहीं। हाँ, पछता रहा है क्योंकि इंसान झूठ बोलता है, कुकर्म करता है। कहते हैं ना, ईमानदारी से पैसा नहीं कमाता, बहुत कुछ करता है इंसान। लेकिन अगर भगवान ने बनाया है इंसान को, कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाया होगा। मतलब इसके पीछे क्या ऐसा साइंटिफिक रीज़न है, क्या उनके पीछे आधार है? तो हमने तो एक उनका वर्ड ही मतलब लेना है ना उनको उलझाने के लिए। मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा उलझा ले उनको, पर वो उलझने वाली चीज़ नहीं है। वो उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़े ज्ञानी है। कुछ रिसर्च नहीं करते, ऐसे ही बोलते रहते हैं। रिसर्च चाहे करते रहें, मतलब कहीं ना कहीं पे जाते हैं तो रिसर्च करते हैं। उनको शौक भी है और एक जज्बा भी है एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे जाने के लिए। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो इनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन इतनी रिसर्च नहीं कर पाते जितनी प्रोफेसर साहब रिसर्च कर पाते हैं। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे प्रोफेसर साहब से। तो प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आपने एक वर्ड बोला पिछले एपिसोड में कि इंसान को बनाकर परमात्मा ने बड़ी भूल की है। मतलब इंसान ना होता तो इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आती? इतनी जो आपका सुंदर ऑफिस बना है, सुंदर घर बना है, वो इंसान की ही देन है ना। चलो, परमात्मा ने आपको बोल दिया तथास्तु, वो आपका हो जाएगा। मतलब ये बातें, मतलब प्रोफेसर, ये बातें आगे की आगे हैं, बहुत आगे चली जाएगी। ये एपिसोड जो है ना गाथा के ऊपर होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि परमात्मा ने जो है इंसान को बनाकर इतनी बड़ी भूल क्यों की। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की, मेरी बातों में छोटा सा पॉइंट उठा लिया। जी जो मैंने बोला था, मैंने ये भी बोला था साथ में कि भगवान जो है वो इंसान के भीतर ही है। ब्रह्मा जो है इंसान के भीतर ही है। क्योंकि जब भी मैं कोई बात बोलता हूँ उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न और आधार भी बताता हूँ, और साथ में ये भी बताता हूँ ये चीज़ हो सकती है। जी प्रोफेसर, हाँ, अभी आप हंस भी रहे हैं, थोड़ी सी हंसी मुझे भी आ रही है। मतलब अगर 1.5 करोड़ जनता है भारत की, तो आपको पता है प्रोफेसर, 1 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो गरीबी से परेशान हैं। 150 करोड़ जनता अंदाजा, तकरीबन जी तकरीबन जी, 150 करोड़, लगभग हम बोल लगभग सकते हैं। 135 है यानी कि वैसे तो। आपकी अगर हम कुंडली में लगाएं तो मतलब आपके हिसाब से लगाएं, यानी कि 20% लोग ही हैं जो अमीरी की तरफ हैं, अब तो अमीर है। 10% ही रह गया। जी जी। मतलब क्या क्या इंसान गरीबी में ही पैदा होता है, गरीबी में ही मर जाता है? ऐसा भी होता है कुंडली के? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी। पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब दूंगा, जी, फिर मैं दूसरी बात का जवाब दूंगा। मुझे पता है मेरी बारी तो आप आनी नहीं बारी आनी नहीं है है। आपकी, जी इसलिए साइंटिफिक रीजन से स्टेप जी बाय स्टेप। और जी आपने गाथा भी बोली थी, गाथा भी बताऊंगा। जी सबसे पहली बात इन्होंने बोली थी कि मैंने बोला इंसान को बनाकर भगवान ने गलती की। वो इसलिए बोला था क्योंकि जब भी कोई इंसान भीतर नहीं देखता, बाहर भागता है, तो जो ब्रह्मा जी हैं हमारे भीतर ही हैं। हमारा वेदों का ज्ञान, सब ज्ञान हमारे भीतर ही है। भीतर खोजिए और मेडिटेशन कीजिए ताकि भगवान आपको मिले, ताकि सभी जो खोज कर रहे हो वो मिले आपको। मेरा समझाने का ये मतलब था। लेकिन इन्होंने बोला तो मेरे दिमाग में भी एक गाथा याद आई, तो गाथा सुनाऊंगा मैं। एक राजा था, राजा बहुत दयालु था, जैसे कि राजा विक्रमादित्य जैसा राजा था। क्योंकि राजा विक्रमादित्य तो हुए पहले की बात है। अभी अभी जब बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 100 कुछ की बात करूं तो कलयुग में, जब कलयुग आरंभ ही हुआ था, त्रेता युग खत्म हुआ, कलयुग आरंभ हुआ, तब तो एक राजा था। वो राजा बहुत बड़ा दयालु था। वो जो भी कोई दर पे आता उसको खाली ना जाने देता। एक फकीर आया राजा के दर पे।
राजा को बोलने लगा, हे राजन, आपका नाम मैंने बहुत सुना है, आप बहुत बड़े धनी और दयालु भी हो। जो इंसान दयालु होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, वो धनी होता है। अगर पहले पहले की बात करूं तो मेरे पास जब भी कोई पहले पहले आता तो मेरा सोच थी ये कि मैं कभी किसी को खाली ना जाने दूं अपने घर से। जो मेरे पास आता है सामान लेके कुछ भी, कुछ ना कुछ जरूर खरीदूं, उनसे कुछ ना कुछ जरूर दूं, तो कि भगवान के ने जो मेरे को बनाया है वो ये ना सोचे कि मैंने गलती कर दी इस इंसान को बना के। मुझे ऐसा लगता था। तो जो इंसान दयालु होता है वही अमीर बनता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो भगवान ने अमीर बना दिया, कहता तथास्तु, हो गया सब कुछ। चलो, ये बात मैंने बातों बातों में आई। तो ऐसे ही एक राजा था, बहुत बड़ा दयालु था और अमीर भी था। तो एक फकीर उसके पास आया, अपना छोटा सा पात्र लेके, इतना सा पात्र लेके, कहता, हे राजन, मैंने सुना है आपका बहुत बड़ा दरबार है और इस दरबार में बैठ के आप जो भी बात बोलते हो उसका पूरा करते हो। मेरा ये पात्र कुछ दानों से भर दो, बस मुझे पता चल जाए कि आज मेरा पात्र भर गया है। कहता, तू दाने की बात बोलता है, मैं तेरा पात्र हीरे जवाहरात से भर दूंगा। तू इतना सा छोटा सा पात्र लेके क्या? कहता, राजन, मुझे पता है आप भर नहीं पाओगे। कहता है, ऐसे मत सोचो, तेरा छोटा सा पात्र है, मेरे पास बहुत हीरे जवाहरात है। सभी रियासतों के जो राजा हैं वो मेरे को मानते हैं, मेरे को वो देके जाते हैं। जो पुराने ज़माने में लगान वगैरह कुछ होता था वो देके जाते हैं और मेरा भंडार भरे हुए हैं। मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उन्हें राजा वज़ीर को मारा, वज़ीर ने भंडारे से मोती जवाहरात भरे और उसके लोटे में डाले। जैसे ही लोटे में डाले गायब हो गए। वज़ीर ने कहा, जी पात्र तो फिर खाली है। राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कहता, लेके आओ भर के, मैं भरता हूँ। और राजा ने भरता गया। जैसे ही वो डालता गया पात्र खाली होता गया, जैसे ही वो डालता गया पात्र खाली होता गया। कहता, पात्र क्यों खाली हो जाता है? आप में कोई शक्ति है? कहता, नहीं जी, मैं भी आपकी तरह, फकीर बोलता है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, लेकिन ये पात्र भर दीजिए, बस मैं खाने के लिए भूखा हूँ, ये पात्र मेरा भरता ही नहीं है। राजा हंकार में आ गया कि मेरे पास इतने राजाओं, जितने पूरी रियासत, पूरे, जैसे कि उस वक्त, जैसे मान लीजिए अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जितने भी, सबका वो राजा था। जैसे राजा बलि हुआ करता था। राजा बलि भी बहुत पूरी रियासतों का मालिक था, 7 दीपकों का मालिक था राजा बलि जो होता था, जिसका शिष्य जो हमारे शुक्राचार्य थे वो थे। चलो, वो बातों बातों में आगे बात निकल जाएगी, पहले ये कहानी पूरी कर दूं। तो फिर क्या हुआ, वो जो राजा था उसमें घमंड आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने भंडारे भर के ले गए और जल्दी उसने भंडारे खाली करने शुरू कर दिए, भंडारे खाली होने शुरू हो गए। राजा फकीर के पांव पकड़ गया, कहता, बाबा जी गलती होगी मुझसे, मैं ये बात बोल सका आपसे कि मैं ये भर दूंगा। मुझे बताइए ये पात्र क्या चीज़ है, इसमें कोई जादू वादू है? कहता, जादू नहीं है जी, मैं शमशान घाट जा रहा था, मुझे ये इंसान की खोपड़ी मिली, मुझे लगा कि ये बहुत पक्का है, टूटेगा नहीं, पत्थर पे गिरी टूटी नहीं, मैंने उसको घीस घीस के अपना पात्र बना लिया। ये इंसान की खोपड़ी है जो कभी भरती नहीं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो मैंने अभी अभी बोली। तो मैंने ये बात, क्योंकि शिवाली जी ने बोला आपने इंसान के बारे में क्यों ऐसा बोला, मैंने वो मेरे दिमाग में ये कहानी आ गई तो मैंने आपको सुनाई। क्योंकि ये इंसान की खोपड़ी है, कभी भरती नहीं है। जो इंसान है ना, अपने ही दुखों में, इनकी दूसरी बात का जवाब भी साथ में दे रहा हूँ कि जो इंसान दुखी इतने क्यों हैं, 90% लोग दुखी क्यों हैं, 90% लोग ज़रूरतमंद क्यों हैं, 90% लोग गरीब क्यों हैं। तो ये ऐसे, ये इंसान की खोपड़ी है ना, ये भरती नहीं है कभी भी। ये इंसान की खोपड़ी है, कभी कुछ सोचती है, कभी कहती है कि मेरे को साइकिल मिल जाए। जब साइकिल मिल जाता है तो मैं तो मोटरसाइकिल मिल जाए। जब मोटरसाइकिल आ जाता है तो ये बड़ा मोटरसाइकिल आना चाहिए। जब वो आ जाता है, अब गाड़ी हो जाए, मुंह पे घट्टा नहीं पड़ना चाहिए, गाड़ी आ जाती है, अरे ये गाड़ी नहीं, अब बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी आ जाती है। नहीं, ये स्पोर्ट गाड़ी आई नहीं, वो आनी चाहिए, वो आ जाती है। फिर और बड़ी गाड़ी चाहिए। फिर मेरी कोठी ऐसी नहीं, हम वैसे तो 3 जी होती हैं, परिवार के 3 मेंबर होते हैं, 3 मंजिली चाहिए। पता नहीं 3 मंजिली क्या करनी है, मैं भी ऐसे किया, बताऊंगा। लेकिन 3 मंजिल चाहिए, 3 मंजिल। भगवान कहता तथास्तु। अब 7 का प्लाट मिल जाए, भगवान कहता तथास्तु। और अब इसमें जाने के लिए मुझे 2 गाड़ियाँ और चाहिए, जो मेरी बहू अलग से जाए, मेरा बेटा अलग से जाए, मैं अपनी गाड़ी बखरी लेके आऊँ। भगवान कहता तथास्तु। और अब इसके बाद कुछ रह जाता है,
हाँ मेरे नौकर चाकर होने चाहिए, नौकर चाकर आ जाते हैं। मेरा कारोबार अच्छा चलना चाहिए, भगवान कहता है तथास्तु, चल गया कारोबार। मेरे पास 5 करोड़ रुपया आना चाहिए, हो गया। अब 5 अरब होना चाहिए, हो गया। इंसान की तृष्णा कभी खत्म ही नहीं है, ये खोपड़ी कभी नहीं भरती। इसलिए भगवान कहता है कि वाकई में मैंने बना के गलती, इसकी खोपड़ी में जो दिमाग डाला है ना वो कभी नहीं खत्म होता, उसकी सोच विचार आगे की आगे बढ़ती रहती है। जो इंसान कहता है संतुष्टि मिल जाती है, जो इंसान कहता है, ज़रूरतमंद लोगों की बात की इन्होंने, शेफाली जी ने अभी बोला कि 90% लोग, जैसे कि इन्होंने बोला 80%, 80 नहीं 90% ही होंगे तकरीबन ज़रूरतमंद जिनके पास पैसा नहीं है। एक इंसान मेरे पास आया, कहता प्रोफेसर साहब लोगों का बहुत बड़ा करते हो, मैंने सुना है, तो फिर आपने इतना बड़ा ऑफिस क्यों बनाया? छोटे से एक कमरे में भी ऑफिस बना सकते थे, वहाँ रह सकते, जो इतना पैसा लगाया वो लोगों को बांट देते। मैंने कहा कम से कम 150 करोड़ की वादी है, 150 करोड़ की वादी है, मेरा 2 करोड़ रुपया कितना आएगा? सबको कितने पैसे आएंगे? 5-5 रुपये। तू ले जा भाई, तू ज़रूरतमंद है तो 5-5, जिसको ज़रूरत है 5-5 रुपये मेरे अपने हिस्से के ले जाए, देने को तो कुर्बान हूँ मैं तो। लेकिन जो इंसान मेरे पास आता है, सबको पता है, हर इंसान को पता है कि मैं उसकी ज़रूरत कैसे पूरी करता हूँ। जो मेरे पास होता है, जो मैं दे सकता हूँ वो मैं देता हूँ, वो सबको पता है। लेकिन ज़रूरतमंद इंसान जो किसी से मांगते हैं वो कभी भी ज़िंदगी में राइस नहीं करते। चलो ये बात बता दूं, इंसान कामयाब कैसे होता है? जब कोई इंसान उठेगा ही नहीं तो कामयाब कैसे होगा? सभी इंसान मेरे पास आइए, मैं लिख के दूंगा, सिग्नेचर करके दूंगा। जो इंसान सुबह सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठता है वो ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं मरेगा, वो हमेशा अमीर बनेगा। लिख के दूंगा मैं, चलो करके देखो। अगर हम आलस नहीं छोड़ेंगे, अगर हम अपना आलस, हम सुबह उठते हैं कितने बजे जी? 9 बजे 10 बजे। वो इंसान ज़िंदगी में धक्के खाएंगे, वो इंसान कर्जाई रहेंगे, चाहे जितना मर्जी काम कर लें, वो ज़िंदगी में उलझनों में फंसे रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अपनी ही बात ही करूँ, मुझे 6 दिन हो गए कम से कम, थकावट बहुत है, टूर थे बहुत ज़्यादा, अभी आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा, लेकिन जब मैं बातें करता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि आप मेरा परिवार हो। लेकिन फिर भी आज मेरा दिल नहीं करता था सुबह सैर के जाने को, लेकिन मैं फिर भी गया। मैंने कहा नहीं, मैंने जो अपना समय, ये मेरा अपना समय है 4 से लेकर 6 बजे के बीच में 2 घंटे, तो ये मैं 2 घंटे अपना सो के बर्बाद क्यों करूं? अगर मैं 2 घंटे के लिए जाऊंगा बाहर, मुझे कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा आइडिया आएगा, दिमाग में कुछ चलेगा, तो कुछ और अच्छा करने की सोचूंगा, कुछ और ज्ञान बांटूंगा, कुछ और ज्ञान लूँगा। अगर मैं एकांत में जाऊंगा, बैठूंगा, तो और अच्छा आएगा, कुछ सेहत ही ठीक होगी। इतना पैसा, इतना सब कुछ किस लिए? अगर ये दे, अगर ये ब्रह्मा जो अंदर है वो दुखी है, बीमारी से लदे हुए हो, पैसा बहुत है, क्या करना है ऐसे पैसे को बताइए मुझे? तंदुरुस्ती हो, एक रात नींद जो ली आपने, ऐसी नींद कभी ना ली, कभी देखी आपने ऐसी नींद? सोच विचार से गुजर जाता है, इतने पैसे हों, उसको देना है, उसको लेना है। चलो ये तो मैंने बातें समझाई बातों में, अब आते हैं ग्रहों के ऊपर, क्योंकि हमारा एपिसोड एस्ट्रोलॉजी का है भाई, बातें तो चलती रहेंगी, पर ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए इंसान को कि ये जो ग्रह है ये कैसे आपको खराब करते हैं, ये इंसान जो है दुखी क्यों है। सबसे पहले उपाय बता दूं, जो सबसे बड़ा ग्रह है सूर्यदेव, जिसका सूर्यदेव खराब है वो जिंदगी में लेजी रहेगा, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। जिसका सूर्यदेव खराब है, अगर लेजीपन छोड़ेंगे तो ही कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं कामयाब हो पाए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, सूर्यदेव को अच्छा नहीं करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। तो सूर्यदेव को कैसे अच्छा करना है भाई? घर में पिता चल रहा है, उसके पाँव को हाथ लगाइए। अगर पिता नहीं है, सुबह जल्दी उठिए। जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता वो जिंदगी में कामयाब नहीं करता। वो 90% लोगों के बीच में है। जो 10% लोग हैं वो सुबह उठते हैं मेरे जैसे। मैं अपनी बायोग्राफी बना रहा हूँ, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, बन रही है, अभी प्लान बन रहा है कि मैं बनाऊंगा, ताकि आप मेरी नकल ही कर लो तो भी आप कामयाब हो जाओगे। मैं क्या करता हूँ,
अगर नकल ही कर लो तो। देखिए, चलो भगवान की कृपा से शायद भगवान ने मेरे को आपके लिए कुछ भेजे हैं मैसेज, जो मैं लिख के आपको, जो मैं बातों से आपको बताता रहता हूँ। मैं कहीं दूर जाता हूँ, वहाँ से कुछ खोद के लाता हूँ, आपको बताता हूँ। ये गाथाओं, ये कहानियाँ सिर्फ आपके लिए इसलिए बताता हूँ ताकि ज़िंदगी में जो आप धोखे खा सके हो, जो आपने धोखे खा चुके हो, जो धोखे आगे आने वाले हैं, वो कभी ना आए। जो आपका पैसा बर्बाद हुआ है वो कभी ना हो। पता है, एक मुझे अभी तक याद है, चलो नाम नहीं लूँगा, मोगा में एक मेरा दोस्त है, बहुत अमीर घर का दोस्त है वो। उसके पिता, मुझे उसने बताया था कि हम 3 भाई थे, हम तीनों भाई, मेरा पिता बहुत ज़्यादा मेहनती था, उन्होंने बहुत मेहनत की। वो सुबह जल्दी उठता था, सुबह जल्दी उठ के उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई। तो वो बिल्डिंग के सबसे नीचे बैठ गया। कहता बेटा मेरे सब तीनों भाइयों को पास बिठा लिया। कहता पीछे मुड़ के देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। उसने देखी, कहता हाँ पिताजी अब तो बहुत बड़ी लग रही बिल्डिंग। कहता ये मैंने अपने खून पसीने से खड़ी की है, बाजार के बीचों बीच। कैसे उसको खोना मत। वो तो बेचारा चला गया। अब तीनों के तीनों बच्चों ने क्या किया, वो बिल्डिंग को बांट दिया, कुछ ने बेच दिया, किसी ने कुछ कर दिया। वो सब के सब बच्चे डाउन होना शुरू हो गए। पिता का आशीर्वाद था भाई, वो भेज दिया उसके बाद तीनों के भाइयों को। लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऐसा क्यों होता है जब कोई किसी का ऐसा होता है तो उसके साथ। तो सबसे बड़ी चीज़, हाँ ये भी हो सकता था कि वो सेल करके और भी अच्छा हो सकते थे अगर किसी अच्छे इंसान से मिले होते, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले होते। पहले जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब मेरे पास आता है, कहता है यार सब कुछ बर्बाद हो गया, अब बता क्या करूँ। अब 14 साल के बाद वो फिर कामयाब होगा। 14 साल चक्कर, 11 साल के भीतर उसके विस्फोट होंगे। जैसे मैंने बोला था सूर्य में 11 साल के बीच में विस्फोट होते हैं। तो इंसान में जो 11 साल तक दरिद्रता रहेगी, 11 साल में विस्फोट उठेंगे। मैंने कुछ करना है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं घर हूँ। जैसे कि भाग्य को जगाने के लिए कि इंसान गया था, मैंने गाथा सुनाई थी पिछले एपिसोड में कि भाग्य को जगाने के लिए जा रहा है, मैं भाग्य जगाने जा रहा हूँ। अब भाग्य मेरा कैसे नहीं जागेगा। वो 11 साल के बाद उठा, वो गया, 2 साल बाद वापस आया, ज्ञान, पैसा, पत्नी सब कुछ साथ में लेकर आया। तभी तो बोलते हैं 14 साल के बाद इंसान की सुनी जाती है। वो विस्फोट जब होता है 11 साल के बाद, 3 साल बाद इंसान अमीर बनता है। वो 11 साल के बाद विस्फोट होगा उसकी ज़िंदगी में, वो अमीर बनेगा 3 साल बाद, यानी कि 14 साल के बाद। फिर ये जो कथाएं कहानियाँ होती हैं, इंसान की कुंडली में सब कुछ लिखा होता है कि इंसान कब पैदा होगा, उसके घर में बच्चा होगा, कब होगा, शादी होगी कब होगी। मेरे पास कुछ आके लोग बोलते हैं ना प्रोफेसर मेरी शादी कब होगी। उसकी कुंडली में लिखा होता है 6.5 साल शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका जो गोचर का गुरु है वो चल रहा है अष्टम हाउस में। तो जब लगन में आएगा तो शादी होगी। तो लगन में कब आएगा? 6 साल बाद। तो 6 साल बाद लगन में आएगा तो वो मैं बोलने तो रह रहेगा भाई 6.5 अभी भी अष्टम में आया, 6 महीने गुजरे, अभी 6.5 साल और पड़ेगा। तो मैं बोलता हो जाएगी, चिंता मत करो, आप ये उपाय कीजिए। अगर मैं बता दूं चुप करके बैठ जा 6.5 साल तेरी शादी नहीं होगी तो बेचारा मर जाएगा। अब आस पे जी रहा है, क्या बता मेरे 32 दांत है, मेरे मुंह से निकली बात सच हो जाए, उसकी शादी हो जाती है। इसलिए मैं बात नहीं बोलता 6.5 साल बाद होगी भाई। वो बेचारा 6.5 साल के बाद शादी हो, तब तक इंसान की घुटने जुड़ जाते हैं कुछ, और जो सुंदरता बीच में अंदरूनी सुंदरता वो तो रहती नहीं है। इसलिए कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता, मैं बताता नहीं, मैं बोलता हो जाएगी, चिंता मत करो, ये उपाय करो, हो जाएगी। जब इंसान बोलता है मैं बाहर चला जाऊंगा भाई, तो मैं देखता हूँ 12वें घर में तो मंगल बैठा हुआ, तो ये तो जाने नहीं देगा, तो गुरु बैठा हुआ, ये तो कभी नहीं जाने देगा। तो फिर मैं पता क्या बोलता हूँ, चिंता मत कर, उपाय कर, भगवान करे तो चला जाए। इंसान कहता है प्रोफेसर ने बोला था चले जाऊँगा, मैं तो गया ही नहीं, 2 महीने हो गए हैं। मैं कहता हूँ चिंता मत कर, अब नया वर्षफल आने वाला है, वो दिखाना, शायद उस वर्षफल में आ जाए चंद्र 12वें घर में, तो आप चले जाओ। देखिए अगर कहीं गोचर का ग्रह वहाँ पे गुजरता है तो वो फौरन ले जाता है। वर्षफल में अगर कहीं चंद्र 12वें आए घर में आ जाए तो भी फौरन चला जाएगा। वर्षफल में अगर कहीं केतु लगन में आ जाए तो भी फौरन जाएगा। चंद्र 12वें, केतु 9वें घर, केतु लगन में, केतु 9वें घर में, चंद्र 9वें घर में आएगा तो फौरन चला जाएगा। तो बहुत सी ऐसी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम जो काम करना चाहते हैं वो हो जाता है। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, तो सबसे पहला उपाय दुनिया का ये है कि सुबह सूर्य उदय से कम 1.5 घंटा पहले उठे।
जैसे कि सूर्य मान लीजिए आजकल 6:15 बजे निकलता है सुबह जी। तो हम अगर हम जाएं तो कितने बजे जाते हैं हम सैर जी, पे? तकरीबन 4:30। 4:30, 4:15, 4:30 के करीब हम जाते हैं सैर पे। अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि 4:15, 4:30 1.5 घंटा पहला बनता है, तो इसलिए अगर आप भी ऐसे करते हो तो ज़िंदगी में कामयाब होते हो। अगर आप भी ऐसे करते हो तो कामयाब जरूर होगे। तो पहला नियम ये बांध लीजिए, अगर ज़रूरतमंद नहीं बनना चाहते, अगर गरीब नहीं बनना चाहते, सबसे दुनिया का पहला उपाय, सूर्य उदय से कम 1.5 घंटा पहले उठिए, सैर कीजिए, जब सूर्य निकले उसको नमस्कार मिलाइए, तो वापस घर पे आइए। पहली बात तो तंदुरुस्त हो जाओगे, दूसरी बात ज्ञानी हो जाओगे, तीसरी बात धनी हो जाओगे। ज्ञानी, धनी और अमीर, और ज्ञान भी आ जाएगा, अमीर भी बन जाओगे, तंदुरुस्ती भी आ जाएगी। तीनों चीज़ें आपके पास होगी। जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान वो है। तो यही मैं चाहता हूँ सबको, कि पूरी दुनिया में कोई गरीब ना रहे। ये छोटे छोटे उपाय तो मैं बताता रहता हूँ। इसलिए शेफाली जी ने बोला आज मैं आपकी बात को झुठलाऊंगी। आपने बोला कि इंसान, बुरा इंसान कैसे, अच्छे इंसान भी हैं। मैंने तो वो पहले ही बोला था, हर इंसान में ब्रह्मादेव हैं, हर इंसान के भीतर हैं, वो दिखते नहीं हैं। लेकिन हर इंसान जो है वो ब्रह्मा का रूप ही है। लेकिन वो अलग बात है कि वो खोपड़ी भरती नहीं है। वही बात आ गई, जैसे कि एक इंसान आया था, चलो बातों में बात आई, एक बहुत बड़ा धार्मिक इंसान था। वह ये भी मैंने किसी अच्छे इंसान के मुंह से सुनी सी गाथा। वो कहता था, किसी धार्मिक स्थान पे माथा टेकने जा रहा था, तो साथ में एक फ़कीर आया। फ़कीर बोल रहा था, अरे भाई मेरे को दे 1 रुपया, मैंने खाना खाना है, मेरे को 1 रुपया दे दे। वो देखा 1 रुपया तो टर्न, उसने 2 रुपये दे दिए, जाओ जाके खाना खाओ। तो वो इंसान खाना फटाफट गया, 1 रुपये का खाना लिया और 1 रुपया उसको वापस दे दिया। कहते हैं ये लो 1 रुपया आप वापस ले लो, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझको दिया ये सब कुछ। वो खाना खाने लगा। उसको बोलता है, यार तू 1 रुपया वापस क्यों कर रहा है, कल भी खा लेना, ये ला तू 1 रुपया, तू भी ये भी रख ले। उस इंसान ने ऐसे ही रोटी पकड़ी, उसके हाथ पे रख दी। कहता है मैंने सोचा था बहुत भले इंसान और ज्ञानी इंसान और लगते भी हो फेस से, इसलिए मैंने आपसे मांगे, नहीं तो मेरे को तो बहुत देने वाले थे। तो जिसने मुझे पैदा किया है वो कल का मुझे खाना भी दे देगा, इसलिए मुझे आज का खाना मैं आपसे लेना था, लेकिन अब आपसे नहीं खाऊंगा क्योंकि आप में अहंकार आ गया। देखिए भगवान क्या करता है, जब अहंकार आ जाता है तो जो अच्छे इंसान हैं सबसे पहले वो दूर होते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी कार्य ऐसा मत कीजिए जिसमें आपके अहंकार आ जाए। अगर 10% लोग अमीर हैं तो वो गरीबों को और गरीब करते हैं। जैसे कि आजकल 90% लोग और गरीब हो रहे हैं, मीडियम इंसान जो ख़त्म हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? मैं इसलिए बोलता हूँ सबको भी काम चेंज कर लीजिए। जब भी कोई इंसान मेरे पास आता है, मैंने काम क्या करूँ, मैं कहा अपनी कुंडली के मुताबिक काम करो, ये आप अपने ये उसके मुताबिक ये काम करो तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए इंसान ब्रह्मा है, इंसान के पास ज्ञान है, वो अपने भीतर खोज के कर सकता है। लेकिन दिमाग, मैं सबको बोलता हूँ जितनी पूरी दुनिया में इंसान है, अपने दिमाग की मत सोचो, दिल की सुनो, क्योंकि दिल में जो चल रहे हैं, दिल में जो फंसे हैं वो ब्रह्मा जी हैं, वो भगवान हैं। दिल की बात सुना करो, कभी दिमाग की बात मत सुनो। एक मैंने पीछे लिखा भी था अपने फेसबुक के ऊपर, कहीं ये ना हो कि दिमाग आपको चलाने लगे, आप दिमाग को चलाइए, ताकि जब दिमाग ने आपको चलाया फिर आप किसी के नहीं रहोगे, फिर आपको कोई पसंद नहीं करेगा, कुछ ज्ञान नहीं आएगा आपको, फिर आप दिमाग की ही सुनोगे। इसलिए दिमाग की बातें सुननी बंद कीजिए, दिल की बातें सुनिए। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं मेरे, और जो गुरुदेव हैं वो हमेशा इंसान के भीतर ही रहते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में अगर कहीं परेशानी आती है तो जाते जाते शेफाली जी बोलेंगे इसके लिए उपाय क्या करना है, जिससे जो दरिद्रता खत्म हो जाए। दरिद्रता खत्म करवाता है गुरुदेव। तो आपने 500 ग्राम चने की दाल कभी कभी गुरुवार धार्मिक स्थान पर देने से आपके घर में जो बरकत है वो हमेशा बनी रहती है। तो छोटा सा उपाय और बताता हूँ जाते जाते। कभी भी ज़िंदगी में जो गुरुवार का दिन होता है, अगर आप गुरुवार के दिन पैसे जोड़ते हो, जैसे 50, 100, 200, 500 अपने गले में या अपने घर में जोड़ना शुरू करते हो, तो इससे घर की बरकत बनी रहती है, कभी घर में दरिद्रता नहीं रहती।
जी प्रोफेसर, अभी हमने बात की थी कि इंसान गरीब ही होते जा रहा है, गरीब ही पैदा होता है, गरीब ही मर जाता है, मतलब अमीरी तो देखने को मिलती नहीं। लेकिन अमीर बनने के लिए कौन से छोटा सा उपाय हो सकता है? मैंने शेफाली जी अभी भी बताया, गुरुवार के गुरुवार आपने 5, 10, 20, 50, 100 जितनी आपकी हैसियत है वो जोड़ना शुरू कर दीजिए, अमीर बनना शुरू हो जाओगे, पैसा आना जी, शुरू हो जाएगा मतलब आज से ही ट्राई कर लें हम। अभी से। जी, मतलब पक्का ना प्रोफेसर? बिल्कुल 100% लिख लो आप। जी, आपने बहुत अच्छा बताया प्रोफेसर कि इंसान को गरीबी ही नहीं अमीरी भी देखनी चाहिए, थोड़ा सा अमीर बनना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें आप बताते हैं एपिसोड के ज़रिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोफेसर साहब आपने कभी उपाय नहीं बताया, उपाय बहुत सिंपल होते हैं। ये नहीं होता है कि उपाय आप छोटे-छोटे उपाय करके भी अमीर बन सकते हैं। ये नहीं कि आपको हम 50,000 का उपाय बोले तभी आप करोगे, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग ठगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक छोटा सा उपाय करके भी आप अमीरी को देख सकते हैं। मतलब कि प्रोफेसर साहब इतने छोटे छोटे उपाय बताते हैं आपको, अगर आप पूरे एपिसोड्स देखते हो आपको उपाय भी बीच में ही मिल जाते हैं। अकेले उपायों की बात नहीं होती, कुछ ज्ञान की बातें भी होती है, कुछ रिसर्च की बातें भी होती है, कुछ अपना प्रैक्टिकल भी होता है जो लोग अपना करके बताते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो आपको अमीर होते हुए देखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, तभी आप उनकी फ़ीस दे पाओगे ना जब आप अमीर हो जाओगे। अगर आपको भी लगता है कि प्रोफेसर साहब जो है आपकी दिक्कतों का समाधान कर देंगे, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर्स चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं इस चैनल को मिस कर जाएं तो आप यूट्यूब चैनल पे भी हमें देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये एपिसोड देखें और आपको उस समस्या का जो है समाधान ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोफेसर अगर आज आपने बात की कि इंसान भगवान ने इंसान को बनाकर गलती नहीं की, तो आप कहते हैं कि गलती की है, मतलब अगर गलती की है तो उस गलती को सुधारा भी जा सकता है ना। हर इंसान जो है हर इंसान के भीतर जो है भगवान बसते हैं। तो ऐसा भी आप बताइए ना कि जो लोग झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब ये झगड़ा करना भी बंद कर जाए, जो कला क्लेश है वो घर में जो है वो होने ही ना पाए। शेफाली जी बहुत आसान उपाय है। जो इंसान, अगर जिस घर में एक इंसान मेडिटेशन करता है, सिर्फ एक इंसान भगवान का नाम लेता है, तो वो पूरा घर में जो आबा है वो भगवान के साथ जुड़ जाती है। उस घर में कभी भी दरिद्रता, बीमारी और सबसे बड़ी बात यह है कि कलह क्लेश नहीं रहता। मेडिटेशन किया कीजिए, सुबह 1 घंटा 36 मिनट पहले उठ के अगर ऐसे करते तो क्लेश खत्म हो जाता है। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा बताया कि मेडिटेशन करने से भी जो है घर में कलह क्लेश दूर हो जाता है। मेडिटेशन जो है हम अगले एपिसोड्स में आपको बताएंगे मेडिटेशन करनी कैसी होती है। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, अगर आप मिलना चाहते हैं तो यही अपॉइंटमेंट नंबर है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।